बरतानिया में साल नौ का आगाज आतिशबाजी का शानदार मज़ाहिरा। लंदन में आयदल फरेब मंजर, हजारों लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। फ्रांस में भी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। आतिशबाजी लाइट लेजर शो के जरिए नए साल की गूंज सुनाई दी। वेलकम 2026। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नए साल पर रंगारंग तकारीब। ऑकलैंड के स्काई टावर में आतिशबाजी का शानदार मज़ाहिरा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। साहिल पर हजारों लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। जनूबी कोरिया में नए साल का जश्न, साल नौ के आगाज पर सदियों पुरानी रवायत बरकरार। 33 बार घंटी बजाई गई। सियोल के लोटे वर्ल्ड टावर पर फायरवर्क्स। चीन के दारकूमत बीजिंग में नए साल के रंगारंग जश्न। दीवार चीन के जियोलियोंग ग्वान सेक्शन पर रवायती ड्रम शो। मलेशिया में भी नए साल का आगाज। कोलालमपुर के पेट्रोनास ट्विन टावर पर शानदार आतिशबाजी। बैंकॉक, हांगकॉन्ग और ताइवान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी नए साल का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। साल नौ के आखिरी तकरीब अमरीकी शहर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुनक़िद होगी, जहां रोशनियों से मुनव्वर दियो-क़ामत गेंद ऊंचाई से गिराई जाएगी। आमन और खुशहाली की उम्मीदों के साथ नए साल का आगाज। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर रोशनियों और रंगों की बरसात के साथ नए साल का इस्तकबाल। शानदार आतिशबाजी का इनेकाद किया गया। दुनिया के मकबूल तरीन इस इमारत में जादुई आतिशबाजी, लाइट और लेजर शो के जरिए नए साल की गूंज सुनाई गई। कतर के दारुल दोहा में भी नए साल का जश्न, खलीजी रवायात के साथ जदीद तर्ज की तकरीबात का हसीन इम्तजाज। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। लॉसल सिटी और दीगर अहम मकामात पर रंग बिरंगे पटाखों से आसमान रोशन हो गया। लोगों ने जमा होकर नए साल का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में साल नौ पर लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में आतिशबाजी का मुजाहिरा। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर पुरजोश अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। नए साल का जश्न मनाने लाहौरियों ने लिबर्टी चौक का रुख किया, जहां आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। शहर इक़्तिदार के शाहीन चौक पर फायरवर्क्स का जबरदस्त मुजाहिरा। नए साल की खुशी में शाहीन चौक अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची गवर्नर हाउस में भी आतिशबाजी के साथ नए साल को वेलकम किया गया। पेशावर के बावजूद के शहरी नए साल का जश्न मनाने घरों से निकले। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं। इस मौका पर मुल्क की सलामती समेत अमन व अमान, खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। नियो न्यूज़ की जानिब से भी अपने नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद। हुकूमत का नए साल पर आवाम का बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कम होकर 257 रुपये 8 पैसे का हो गया। कीमतों में कमी 50 सेंट के लिए की गई। 12 बजे से ही नई कीमतों का तलाक हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत साल 2025 में तारीखी कामयाबियां समेटी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ने अपने तजर्बे और बसीरत के जरिए न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया, पाकिस्तानी सिपह सलार की क़यादत में वारका के दौरान भारत का गरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। एक साल का ही रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बेचन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे तकसीम किए गए। आसान कारोबार कार्ड फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा। साल के आखिरी रोज सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए तोहफा। कराची में डबल डेकर बस से सर्विस शुरू। शर्जील मेंबर ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वजीर ने कहा कि पहले मरहले में कराची में शारा फैसल से मलिर तक डबल डेकर बसें चलेगी। डबल डेकर बस का किराया 80 से 120 अरब रुपए तक होगा। आवाम से डबल डेकर बसों का जो वादा किया था पूरा कर दिया।
दिसंबर जाते जाते भी गया। साल के आखिरी रोज़ मौसम की अंगड़ाई, जाड़ा चौबन पर आ गया। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरसने से हवा में खुनकी बढ़ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चमन दरा कोज़क टॉप के मुकाम पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। तोबा, अचकजई, कान मेहतरजई और ज़ियारत में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड। मैप के मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। M2 लाहौर से हिरन मनार तक भी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध में लेन की खिलाफवर्जी खतरनाक हादसात का बाइस बन सकती है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। फॉग लाइट लाजमी इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रबता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्मजोशी पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमा का इलाकाई सूरत हाल पर मौजूदा पेशरफ पर तबादला ख्याल। खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अहमद अल बाल्की की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दैरीना बुरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। मुज़ाकरात और सफारतखारी के जरिए अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सऊदी अरब की मुसलसल हमायत और इलाकाई अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार की सताइश की। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सी अनासिर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना बलोचिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन में तमाम नापाक अज़ाइम को सख्त कार्रवाई से नाकाम बनाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू। वर्कशॉप में बलोचिस्तान की समाजी मुआशी तरक्की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के अवाम के हुब्बुल-वतनी और साबित कदमी को सराहा। कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में करीबी हैसियत रखता है। वफाक सूबाई हुकूमतों की अवामी फलाही तरक्याती इक़दामात काबिल सत्ताइश है। नशिस्त का अख्ताम सवाल और जवाब के तफसीली सेशन पर हुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ने शुरका के सवालात के जवाब दिए। वाक़या के बाद पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। बांग्लादेश में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से मुख्तसर मुलाकात की नरूनी कहानी सामने आ गई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के अंग्रेज़ी के 2 जुमलों का एक लाइन में जवाब। जयशंकर खुद अयाज सादिक के पास आए। कहा, हाय, आई एम जयशंकर एंड आई रिकॉग्नाइज यू। स्पीकर अयाज सादिक का सादा मगर पुरएतमाद जवाब। कहा, थैंक यू, आई नो यू। अयाज सादिक के मुताबिक जनाजे में जाने से पहले हम सबको एक जगह इकट्ठा किया गया। हमारे जहन में था कि भारतीय वक्त से गुरेज करना है, मगर वो खुद आकर मिले। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने मुझसे खुद हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर मुझसे मुलाकात की। वाक़या के बाद पाक भारत आला क़यादत की यह मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। तर्जुमान पाकिस्तान हाई कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इजहार यकजहती पर पाकिस्तान की क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालिदा ज़िया को खराज तहसीन भी पेश किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर एतराज़ात का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर ने अदालती केसेस से मुतल्लिक दस्तावेज़ात स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। एडवाइजरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दस्तावेज़ात वसूल की। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं।
ईटा रहनुमा ने मुतालबा किया कि बिला ताखीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइजर मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि पहली बार आपका बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब से प्रोसेस शुरू होगा। अब हम अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे, पूरी अपोजिशन को आगाह करेंगे कि कागजात जमा करवाएं। कराची नए साल के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 19 शहरी जख्मी, चनिस्सर गोठ, गोलेमार, कुरंगी, न्यू सब्जी मंडी में हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग में मुलव्विस 41 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में साल 9 का पहला मुकदमा थाना बागवान गुना में दर्ज। साल 2026 का पहला मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही दर्ज किया। पुलिस ने दौरान तलाशी मुलजिम से असलहा बरामद किया।